गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्लास 10th की पोएम। जो सेकंड पोएम है आपकी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये जो पोएम है, ये कविता है, ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तो ये पोएम बेटा जब राजा जनक की शर्त के अनुसार जब श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था और सीता का वरण किया, उसी समय वहाँ परशुराम जी आते हैं और जो वे बहुत बड़े शिव भक्त थे। उन्होंने जब शिव जी के धनुष को देखकर वे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। जब उन टूटा हुआ शिव जी का धनुष देखा ना, तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी सभा को नष्ट करने की धमकी दी। तभी श्री राम ने अत्यंत धैर्यपूर्वक परशुराम जी से विनम्रतापूर्वक ये शब्द कहे थे। तो सुनिए। नाथ शंभुधन तनु भंज निहारा, ओहि केहू एक दास तुम्हारा। इसमें श्री राम जी कह रहे हैं, परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए कह रहे हैं, हे नाथ, हे शिव धनुष को तोड़ने वाला, तुम्हारा ही कोई दास होगा अथवा सेवक होगा। आहे सु का है कहिए किन मोहि, सुने रिसाई बोले मुनि कोहि। तो क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोध में भरकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। इसका क्या मतलब बेटे? इसका मतलब है सेवक वो होता है जो सेवा करे। अरी करनी करी करही लड़ाई, ऐसा करके तो उसने लड़ाई का काम किया है। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सहर्ष बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहर्ष बाहु बेटा एक राजा थे, तो उसको कह रहे हैं कि वह सहर्ष बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तय मारे जही सब राजा। तो फिर परशुराम जी कहते हैं कि वो जो है मेरे शत्रु के समान है। हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो क्या होगा, सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और मुनि के वचनों को सुनकर जो लक्ष्मण जी हैं वो मुस्कुराने लगे और क्या बोले परसु दोरही अपमाने, वह धनु ही तोरी लड़काई, कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई। वो क्या कहते हैं, सुनिए बेटे। वो कहते हैं, वे परशुराम जी का अपमान करते हैं और बोलते हैं, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। हे स्वामी, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रसाई कहे भृगुकुल केतु। इस धनुष के लिए आपके मन में इतनी ममता किस लिए है। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर परशुराम जी बोले, हे नर बालक, काल बस बोलत तो ही न संहार। हे राजा के पुत्र, क्या काल के बस में होकर संभाल कर नहीं बोल रही हो। सारा संसार जानता है, धनु त्रिपुरारी धनु विद्युत सकल संसारा। ये सारा संसार जानता है कि ये शिव जी का धनुष है। सारा संसार जानता है बेटा कि यह जो है शिव जी का धनुष है। कि क्या अन्य धनु के समान इसको समझ रहे हो? अर्थात शिव जी का जो शिव धनुष का जो महत्व है वह तो पूरा संसार ही जानता। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की सेकंड पद, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। और ये सीता स्वयंवर के समय जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे।
लक्ष्मण के द्वारा व्यंग करने पर परशुराम जी का जो गुस्सा है और ज़्यादा बढ़ गया था, परंतु उनके गुस्से का लक्ष्मण पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखिए इस पद की व्याख्या। लखन कहाँ हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष समान है। काशति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि। श्री राम जी ने तो इसे नया समझकर ही हाथ लगाया था। छुअत टूट रघुपत तुहु न दोषो, मुनि बिना बिनु काज करिए कत दोषो। श्री राम जी के छूने मात्र से यह टूट गया। हे मुनि, आप बेवजह ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते फरसों की ओर। परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले, हे सट। ये सट मतलब रे सट। रे सट का मतलब होता है हे मूर्ख, सुनहि स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालकू बोली बदो नहीं तोरी। मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, यानी तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोहि। तुमने केवल मुझे एक मूर्ख मुनि ही जाना है। बाल ब्रह्मचारी अति की ही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधित स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ, यानी दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूम बिनु किन्हीं, विपुल बार मही देवन है देनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेकों बार अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से हीन कर कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। मतलब कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी को राजाओं से छीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस बाहुभुज छेद निहारा। ये सहस भाव जो एक राजा थे, उनकी भुजाओं के काटने वाले फरसे को देखो। फरसु बिलो की महिष कुमारा। हे राजकुमार, इसको देखो। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोच के बस में मत करो, अर्थात अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। यह जो गर्भ है, ये गर्भ कै दलन पर सोहु मोर अति घोर। जो ये मेरा कुल्हाड़ा यानी फरसा है, ये गर्भ के बालकों तक को मार डालने वाला है, अर्थात इसके डर से जो बच्चे हैं वो गर्भ में ही तो पाई। जिसमें जो तुलसीदास द्वारा रचित बालचरितमानस बालकांड से लिया गया है। जब राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर के समय श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, तब वहाँ पे परशुराम जी पहुँचे थे और टूटे हुए शिव धनुष को देखकर धनुष तोड़ने वाले को मारने की धमकी देने लगे थे। और वहाँ उपस्थित लक्ष्मण ने बताया कि यह धनुष बहुत पुराना था और राम के छूने मात्र से यह टूट गया था, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। इस पर परशुराम जी और ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, क्रोधित हो गए तथा अपने पराक्रम की और शक्ति की क्या करने लगे, वो डींगे मारने लगे, यानी उसकी बहुत ज़्यादा बोलने लगे। उनकी इन डींगों को सुनकर लक्ष्मण ने व्यंग भरे शब्द में क्या कहा था, सुनिए। बिहसु लखनऊ बोले मृदवाणी, अहो मुनीसु महाभटमानी। जब परशुराम बड़ी बड़ी डींगे मारने लगे तो लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हे मुनि, आप अपने आप को बहुत बड़ा सूरवीर समझ रहे हैं, महान योद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुहि मोहि दिखाओ कुठारा, चहत उड़ावन फुगी फहारा। आप मुझे बार बार अपना ये कुल्हाड़ा दिखाकर ऐसे डराना चाहते हैं जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को भी उड़ा देंगे। हे मुनिवर, यहाँ कुम्भड़बतिया को ही नाही, ते तर्जनी देखी मरी जाई। इसमें लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ पर चूही मुई का पौधा कोई नहीं है जो आपकी उंगली के इशारे से ही मुरझा जाएगा, अर्थात यहाँ पर कोई भी कमजोर नहीं है जो आपके कुल्हाड़े को देखकर डर जाएगा। देखी कुठारू सरासर बाणा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके
मैंने तो आपके कुठार और धनुष बाण को देखकर ही अभिमान सहित कुछ कहा था, किंतु अब मैं जान गया हूं। बरगुत सो समझू जनेऊ बिलोकी, आपको बरगु का सोत यानी बेटा समझकर और जनेऊ आपका जनेऊ देखकर जो कुछ कहो सो सहो रिस रोकी। आपने जो भी कुछ कहा उसको मैंने क्रोध रोककर सहा। सुर महिषुर हरिजन अरु गोई हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। सुर मतलब हमारे इसमें जैसे सुर देवता ब्राह्मण भक्त और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती था, इनके साथ युद्ध नहीं किया जाता। बंधे पापू अपकीर्ति हारे मारतहु पापरी है तुम्हारे, इनके ऊपर हमारी वीरता नहीं दिखाई जाती और इनका युद्ध करने पर हमें पाप लगता है और हारने पर अपयश की प्राप्ति होती है। मारने पर अपयश की प्राप्ति होती है। कोटि कुलिस संवचनु तुम्हारा व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, आपके जो वचन है जो आप बोल रहे हो वही हजारों हथियारों के समान है। आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और इस कुल्हाड़े को धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहियो समूह महावीर धीर, हे मुनिवर हे धैर्यवान मुनिवर, मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा हो मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोज भृगुवंश मणि बोले घिरा गंभीरा, और यह सब सुनकर आपने व्यर्थ में जब उन्होंने बोला तो यह सब सुनकर हे मुनिवर धीर, इनको देखकर यदि मैं कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिए। सुनकर भृगुकुल में श्रेष्ठ परशुराम भी क्रोधित होकर बहुत ज्यादा गंभीर वाणी में बोले। तो बेटा ये आज आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।